दोस्तों समय रैना ने एक ऐसा शो क्रिएट कर दिया है जिसका नाम तो उन्होंने इंडियाज गॉट लैटेंट रखा है, लेकिन आई थिंक इसका नाम चेंज करके अब उनको कर देना चाहिए इंडियाज गॉट लैट्रीन। इस तरीके का नाम इनको रख देना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके की चीज़ें यहाँ पर हो रही है कि मतलब हर दिन कोई ना कोई आता है और हग के चले जाता है इनके नए नए एपिसोड के अंदर, और आप देखते ही होंगे कि कितनी वल्गैरिटी उसके अंदर देखने को मिलती है। हालांकि लोग देखते हैं, एक आध शो तो खैर मैंने भी देखा है, मैंने दीपक कलाल वाला देखा है, मैंने पुनीत सुपरस्टार वाला देखा है, ठीक था भाई, वो ठीक है। एक कि मैंने समय रैना की हराम की रोटी खाई है। उसके बाद में भाई इतनी दाल मखनी, और तुम्हें पता है लिटरली मतलब वो जो हाउसकीपिंग वाले हैं ना क्लीनिंग करने के लिए, भाई ऐसे ले रहा था जैसे कुत्ता चाट के खा गया अपने, कुछ भी नहीं था। लेवल पे थी सारी कॉमेडी, लेकिन यहाँ तो हद ही पार हो गई। अपने आप को कूल दिखाने के लिए आजकल जिस तरीके के कंटेंट आ रहे हैं, मतलब देख के हैरान हो जाओगे। एक बार को पुनीत सुपरस्टार का देखते हैं कि चलो वो भाई खुद के ऊपर ही जो कुछ करता है, एक बंदे को गाली तक नहीं देता, वो ऐसा बंदा है। हालांकि हाँ दीपक कलाल देता है, खूब गालियां देता है, लेकिन वो भी एक लिमिट में रहता है कि उस लिमिट को क्रॉस नहीं करना है। लेकिन आजकल के आप पॉडकास्ट देख लो, उसके अंदर कोई अपने आप को कूल दिखाने के लिए पता नहीं गाली दे के पॉडकास्ट के अंदर बात कर रहा है, और सामने वाला भी हंस रहा है और जो आया है वो भी हंस रहा है। इस तरीके की बातें हो रही है जहाँ पर मामी यानी कि माँ के भाई की वाइफ, उसके बारे में भी बंदे गलत बात कर रहे हैं। जो एक आया था ना आरुष भोला करके नाम है, मतलब नाम के पीछे भी मतलब भगवानों के नाम लगा देते हैं, लेकिन सोच इनकी वैसी गंदी की गंदी है। मतलब ये तो चलो वो खुले में बता रहे हैं, पब्लिकली बता रहे हैं इस तरीके की बातें, लेकिन फिर कैमरा के पीछे क्या बातें करते होंगे आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हो। और ऐसे ही मतलब एक और नई एक चीज़ देखने को मिली थी वही उदित नारायण जी की। हम कितना ही इनको शरीफ आदमी समझते थे कि भैया बहुत डिसेंट आदमी है, इनसे शरीफ कोई बंदा होगा नहीं, लेकिन भैया क्या देखने को मिलता है कि भैया एक शो चल रहा है इनका और अपने फीमेल फ्रेंड को पकड़ पकड़ के ये किस कर रहे हैं। को तो खैर ज़बरदस्ती किया है। मैं तो ये सोच रहा था कि भैया इनके ऊपर अब FIR लॉन्च होगी और ये भी सही जाएगा जेल के अंदर, लेकिन नहीं, बच गया। उसने FIR नहीं करी, उसने कुछ भी नहीं किया, उसने बस चुप बैठ गई। लेकिन जो भी हुआ था वो गलत हुआ था। आपको पता होगा राखी सावंत और मिक्का सिंह का जो हुआ था, उसमें तो खैर मिक्का सिंह को जेल भी जाना पड़ गया था, लेकिन यहाँ पर इनको जाना नहीं पड़ा क्योंकि उसने कंप्लेंट नहीं करी। लेकिन आजकल के वक्त में जो भी चीज़ें हमको देखने को मिल रही है भैया बड़ी खौफनाक देखने को मिल रही है। मतलब एक से एक कंट्रोवर्सी आ रही है। मैं तो कहूँगा उदित नारायण थैंक यू बोल रहा होगा बियर बाइसेप्स को, जो रणवीर अल्लाहबादिया है, जो भैया उनको कह रहा होगा कि भाई थैंक यू आपके लिए। मतलब उदित नारायण का देखो ना, नाम के पीछे नारायण काम कैसे कर रहे हैं। अब यहाँ पे रणवीर अल्लाहबादिया को देखो, उसके बीच में भी अल्लाह का नाम आ रहा है। ये सब मतलब ऐसे ऐसे नाम रख लेते हैं, लेकिन काम इनके एक से एक वाहियात ही होते हैं। मतलब क्या ज़रूरत थी इस तरीके की बात बोलने की जो इन्होंने बोल दी। खैर बोल दी तो बोल दी, अब जबान तो खैर वापस नहीं आती है, लेकिन हाँ अब जिस तरीके का इनको बैकफायर या आफ्टर इफेक्ट देखने को मिल रहा है वो गजब है। अब तक 30 लोगों के ऊपर FIR हो चुकी है जो कि इंडियाज गॉट लैटेंट से किसी भी तरीके से जुड़े हैं या फिर वहाँ पर आए हैं। तो मतलब कि रणवीर अल्लाहबादिया ने तो भैया सबका ही बेड़ा गर्क कर दिया है, लेकिन इनका बेड़ा गर्क करने वाला एक इंसान है जो है MBA चाय वाला। मतलब ये जिस भी बंदे के साथ में मिला है उसका बेड़ा गर्क हुआ है, जिसमें से रणवीर भी एक थे। रणवीर के साथ में भी MBA चाय वाला की एक फ़ोटो है और उससे पता लगता है कि इसने भाई हर एक बंदे का बेड़ा गर्क किया है, वो भी लाइन से किया है। जिसने भी उसके साथ में फ़ोटो खिंचाई, चाहे ये बंदा हो, चाहे ये बंदा हो, चाहे ये बंदा हो, मतलब हर एक का बेड़ा गर्क करवा दिया है जिसने भी MBA चाय वाला के साथ में कोई बातचीत भी करी हो या हाथ भी मिलाया। बट यहाँ पर MBA चाय वाले को तो गलत नहीं कहा जाएगा, क्योंकि भैया जो किया है वो उसने खुद से ही किया है। अब तो यहाँ पर गौरव तनेजा जो कि फ्लाइंग बीस्ट है वो तक कह रहे हैं कि भैया समय रहना ऐसे स्टॉप नहीं होगा जब तक YouTube ही इसको पूरी तरीके से कैंसिल ना कर दे या इनका चैनल ही टर्मिनेट कर दे कि भैया रुक जाओ, तुम्हारे बस की है नहीं, तुम्हें नहीं पता किस तरीके का कंटेंट डाला जाता है। क्योंकि अगर आपने YouTube की नई पॉलिसीज़ देखी हो 2025 की, उसमें साफ साफ रिस्ट्रिक्शन है भैया। जो अब्यूसिव कंटेंट है उसको क्लियर रिस्ट्रिक्शन दे रखा है कि भैया इस तरीके का कंटेंट नहीं डाला जाएगा, लेकिन पता नहीं किस तरीके से डाला जा रहा है और यूट्यूब उसको इग्नोर भी करे जा रहा है। मे भी शायद बड़े क्रिएटर के साथ में कुछ और पॉलिसीज़ होती होंगी, छोटे क्रिएटर्स के साथ में कुछ और पॉलिसीज़ होती होंगी। क्योंकि जब इनके ऊपर दबाव पड़ा तो इन्होंने फटाफट से ये वाली वीडियो तो डिलीट कर दी, जो कि काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गई और इंडिया के पार्लियामेंट तक ये बात पहुँच गई कि भैया एक बंदा ऐसा भी है जिसने इस तरीके की बात बोल दी। हालांकि इसको सभी जानते हैं क्योंकि मोदी जी ने भी इनको अवार्ड दिया था और उसके बाद में ये जिस तरीके की हरकत कर बैठे
भैया बी प्राक ने भी मना कर दिया कि भैया मैं तो नहीं आने वाला इसके पॉडकास्ट के अंदर जिस तरीके की हरकत इन्होंने करी है। मैं ना यार एक पॉडकास्ट में जाने वाला था अभी, जो बियर बाइसेप्स, एंड वी कैंसल दैट। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो कैसी पैथेटिक थिंकिंग है और कैसे शब्द यूज करे गए हैं समय रैना के शो पे। ये हमारा कल्चर ही नहीं है। आप अपने मतलब के पेरेंट्स के कौन सी स्टोरी बता रहे हो? आप उनकी कौन सी बातें कर रहे हो? किस तरीके से बातें कर रहे हो? ये कॉमेडी है? दिस इज नॉट एट ऑल कॉमेडी। ये स्टैंड अप कॉमेडी है ही नहीं है। लोगों को गालियां देना, लोगों को गालियां सिखाना, ये कौन सी जनरेशन, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि ये जनरेशन है कौन। आई थिंक इंडियाज गॉट लैटेंट के ऊपर जितने भी लोग आते हैं ना, उनको बहुत अच्छे से ये समझना चाहिए कि भैया समय रैना के शो में आप जाओ, करके आओ, जो करना है करो, लेकिन उसके बाद में समय रैना उसी का मजाक उड़ा रहा होगा, क्योंकि वो एक ऐसा बंदा है कि आप जेल जाओ, आप फांसी पे चढ़ जाओ, वो उसका भी मजाक उड़ा देगा, क्योंकि उसकी तो सोच ही ऐसी है कि भैया मजाक मजाक होता है, कॉमेडी कॉमेडी होती है, उसमें ये नहीं देखना कि ये मर रहा है, ये जी रहा है या क्या हो रहा है। क्योंकि आपने इनकी एक वीडियो देखी होगी कि भैया कोई लड़ाई बड़ाई का सीन था, कोई ट्रेन के नीचे आने का सीन था। गरीब बच्चा है मेरे पास, ठीक है, तो मैंने उसको ऐसे ही ना ऐसे 2000 रुपए का नोट दे दिया। जैसे मैंने उसको 2000 रुपए का नोट दिया ना, उसके 10-15 दोस्त बच्चे आए, भागे, उसको हाथ पकड़ा, उसको खींच रहे, उससे पैसे धक्का मार रहे, लड़ाई हो गई वहाँ पे। एक बच्चा प्लेटफॉर्म से नीचे गिर गया पटरियों पे, एक ट्रेन आके उसको कुचल के चली गई। जो 2000 रुपए मैंने वसूल हुए ना यार, मजा ही आ गया भाई देख के। तो वो भी एक जोक है इनके लिए कि भैया उसका भी एंटरटेनमेंट हो गया, काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनमेंट हुआ जो मैंने 2000 का नोट दिया। तो मतलब इस तरीके की कॉमेडी है इनकी, जिसको मतलब कॉमेडी आप कहोगे भी नहीं। मतलब सुनील पाल ने भी कहा कि जो तो आपको क्या लगता है देखिए क्या है कि अगर गालियां ही देना अगर आपके परफॉर्मेंस का हिस्सा है, तो फिर आपको कलाकार क्यों होने की ज़रूरत है? मेरे बिल्डिंग का वॉचमैन, उसको 10 रुपये के ज़्यादा दारू पिला दो, वो आपसे अच्छी गालियाँ देगा और आपसे बढ़िया कंटेंट देगा। वो कलाकार नहीं है, लेकिन उसको छोड़ दो ऐसा, कैमरा लगा दो, आपसे बढ़िया कंटेंट देगा। ये कोई कंटेंट थोड़ी है। कंटेंट तो वो है कि जोक बनाया जाए। पति ने पत्नी से कहा, पत्नी ने फिर ये कहा, इस पर लाफ्टर होना चाहिए। पिता ने बच्चे से कहा, बच्चे ने ये कहा, तो लाफ्टर। टीचर ने स्टूडेंट से कहा, प्रधानमंत्री ने देश से कहा, देश ने प्रधानमंत्री से कहा। और ऐसा कंटेंट होना चाहिए कि आप पब्लिक, प्रधानमंत्री जी भी सामने बैठे। किसी आप सिक्योरिटी गार्ड को भी बोलोगे ना कि भैया थोड़ी बहुत गाली दे के बात करनी है, बस हंसी मजाक उड़ाना है, मतलब आप भी अपने ग्रुप के अंदर या जिम के अंदर, स्कूल के अंदर अगर मतलब दो यार दोस्तों में बैठे हुए हो, तो भैया एक दूसरे का हंसी मजाक तो करते होंगे और एक सर्टेन लेवल तक करते होंगे, लेकिन उसमें भी हंसी आती है। तो लेकिन ये बिलो द बेल्ट जाके जो भी मजाक उड़ाते हैं, उससे पता लग जाता है कि भैया किस तरीके की सोच है इनकी। सो कहने का मतलब ये है कि समय रैना को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि इस वक्त में बियर बाइसेप्स का क्या हो रहा होगा, क्या नहीं हो रहा होगा। अगर किसी तरीके से वो इस सिचुएशन से निकल गया, समय रैना की बात कर रहा हूँ, अगर वो निकल गया इस सिचुएशन से और इन द एंड बियर बाइसेप्स को जेल हो जाती है, तो उसका भी मजाक उड़ा रहा होगा, ले मेरी वजह से वो गया। मतलब वो अपने वे में बोलेगा, कुछ गाली वाली देके, मैंने वो लफ्ज़ नहीं बोला, लेकिन ये उसका भी मजाक उड़ाएगा कि हाँ ले वो गया। और जिन लोगों को लगता है कि भाई ये कोई भी बड़ी बात नहीं है, इसको जितना ज़्यादा खींचा जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, तो भैया अपने ही माँ बाप को वो सेम बात बताओ जो कि रणवीर अलाहाबादी ने कही है, या फिर उस वक्त में उसी जगह पर तुम्हारे माँ बाप के साथ में तुम बैठे होते तो क्या होता, या फिर किसी तरीके से उनके कानों में ये बात चली जाए और तुमने बोली हो ये बात, तो कैसा लगेगा। तो मतलब इस तरीके से, मतलब तन्मय भट्ट ने भी, अगर मैं बताऊं आपको, पुरानी वीडियो है जिसके अंदर वो रणवीर के साथ में हंसी मजाक में एक बात कर रहा है और बता रहा है एक्चुअली में कि भाई तू बस तेरे लिए बिजनेस ही है, तू अपने आप को अच्छा दिखाता है, वो बस स्पिरिचुअलिटी वगैरह ये सब इसकी नौटंकी करता है, तो तेरे लिए बिजनेस है। और उस पे ऊपर रणवीर काफ़ी ज़्यादा हंस रहा है खिलखिला के कि हाँ भाई मेरी असलियत तो इसको पता है, क्योंकि रियलिटी यही है कि जितना आप अच्छा दिखा रहे थे, आप उसके विपरीत थे, जिसकी वजह से आज एक्सपोज हुआ। क्योंकि कहीं ना कहीं तो निकलता है ना बंदे का कि हाँ भाई ये ऐसा ही है। At the same time, there's the reel about spirituality. I'm like, ये कौन सा कैपिटलिज्म का दल्ला है तू क्यों झूठ बोल रहा है सबको? ऐसा झूठा आदमी है भाई, बाप रे। और तन्मय भट्ट का कोई अच्छा हिसाब किताब नहीं है। उन्होंने भी एक शो बनाया था AIB, और वो भी समय रैना जैसा ही था कि मतलब फुल
जो भी ये माँ बहन कर रहे हैं एक दूसरे की। और उसके अंदर करण जौहर भी आया था, रणवीर सिंह भी आया था, और भैया वो आपस में जो बातें कर रहे थे, मतलब कई सारे सेलिब्रिटीज़ आए थे और 5-6 हज़ार रुपये की टिकट थी आई थिंक, और उसमें लोग गए थे काफ़ी ज़्यादा। और जो गाली गलौच हुई थी भैया, वहाँ पर भी FIR हुई थी कई सारे लोगों के ऊपर कि इस तरीके के शो बना रहे हैं। और आज उससे भी हाई लेवल के शो बन रहे हैं जिसके ऊपर कोई देख रेख नहीं है कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा।